हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है दशहरा और आप सभी को और आप सबके पूरे परिवार को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, त्योहार शुरू हो गए हैं। दशहरे से मतलब नवरात्रों से ही त्योहार शुरू हो जाते हैं। नवरात्रे हैं, दशहरा है, करवा चौथ, होली, दिवाली, देव उठानी काशी, तो कितने सारे त्योहार जो हैं अब आने शुरू हो गए हैं। तो मैं सोची त्योहारों का टाइम शुरू हो ही गया है तो क्यों ना अपने घर में साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सबकी छुट्टी भी है तो सारे बच्चे घर पे हैं, तो आज बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखा दिया जाए कि उन्हें ये करना है, ये करना है। धीरे धीरे करके ही स्टेप बाय स्टेप हमें साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि एक बार में तो नहीं होती है कोई भी चीजें कि एक बार में आप साफ सफाई सारी कर दोगे घर की, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हम अपनी साफ सफाई शुरू कर देंगे। तो आज हम पर्दों से स्टार्ट करेंगे और पहले पर्दे उतरवाती हूँ। पहले नीचे ड्राइंग रूम के पर्दे उतरवा के और उन्हें भिगो के रख देते हैं, शाम को धुल जाएंगे पर्दे। तो धीरे धीरे करके इस टाइम हम साफ सफाई करेंगे। देखिए मेरे बच्चों ने दीवारों पे क्या क्या किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ऐसे कलाकारी करते रहते हैं बच्चे दीवारों पे। तो दिव्यांश को कई दिन से बड़ा मन कर रहा था कि मम्मी जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना तो इन दीवारों की सफाई मैं ही करूंगी। आप मुझे हमेशा इन चीजों के लिए डांटते रहते हो, तो इसकी साफ सफाई मैं ही करूंगी। तो आज की छुट्टी है, छुट्टी का लास्ट डे है आज। तो मैं दिव्यांश से कहूंगी कि पहले दशहरा पूज दे, उसके बाद में हम साफ सफाई सभी मिलकर शुरू कर देंगे। फिलहाल करते हैं अपने दशहरा पूजन की तैयारी और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दशहरा किस तरह से पूजते हैं। सब लोगों के घर में अलग अलग होता है, कोई किस तरह से दशहरा पूजता है, किसी के घर में कोई रिचुअल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे दशहरा किस तरह से पूजते हैं। तो फ्रेंड, दशहरे की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने ले ली थी यहाँ पर 10 कुल्लो, इनको कुलिया भी कहते हैं। और ये हम 11 लेके आए थे। एक पता नहीं मम्मी ने अलग निकलवा दी थी। और पहले हमने इन 10 पर हमने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। देखिए मैंने बारी बारी से एक एक करके सब पे हल्दी से इस तरह का सतिया जो होता है वो बना लिया है सब पे एक एक करके। और उसके बाद में हम इन सारों पर ही ऐसे ही कलावे बांधेंगे। तो पहले मैंने देखिए सब पे सतिये बना लिए हैं और यहाँ पर हमने साथ में रख दिए हैं जो हमने बोए थे ना, ये हमारे बड़े बड़े नोरते हो गए थे। तो आज इन्हें भी सारी बहनें अपने भाइयों के कान पर रखती हैं। तो ये भी हमने निकाल के यहाँ पे रख लिए थे और यहाँ पे हमने कलावा भी रख लिया है। और इन पर देखिए मैंने सब पे स्वास्तिक का निशान यहाँ पे बना लिया है। और उसके बाद मैंने सारी जो जितनी भी कुल्लो थी इन पे सब पे ये कलावा बांध दिया है। देखिए एक एक करके इस तरह हम सारी कुल्लों पे कलावा बांध देंगे। और यहाँ पे हमने थोड़े से चावल रख लिए हैं, हल्दी रख ली है और ये नोरते रख लिए हैं, क्योंकि जैसे मतलब भैया करते हैं, भैया पूजते हैं तो सबका तिलक करते हैं वो हल्दी से चावल से। और आरव देखिए कोई भी फंक्शन हो झट से अपने कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाता है। और यहाँ पे फिर इसके बाद मैं काम करूँगी, यहाँ पे इनमें ना खील बताशे भरे जाते हैं, क्योंकि दशहरे का जो प्रसाद होता है वो खील और बताशे का ही होता है। पहले इन खील बताशों को सबको पूजते हैं और फिर जो भी अपने घर परिवार होता है या एक दो पड़ोस के होते हैं उनके घर पे सबको दे के आते हैं ये एक एक कुल्लो। और आरव भी देखो साथ में मेरे काम करता रहता है। आरव बिखेरो नहीं। और यहाँ पे हमारी सारी कुल्लो हमारी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे हमने सब में खील बताशे भर दिए हैं और एक जो कुल्लो हमने खाली रखी है इसमें हम गेहूँ भरेंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने नीचे चौक पोड़ दिया था आटे से, लेकिन मम्मी पे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो मम्मी ने इसलिए ये काम मुझे दिया है। यहाँ पे छोटी छोटी मतलब गोबर लेके आई थी मम्मी, और गोबर से छोटी छोटी मतलब टिक्की सी बना देते हैं, जैसे आटे की लोई सी बनाते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी टिक्की सी बना के और उन्हें इस तरह से ना 10 बना के रखते हैं। दशहरा होता है ना तो 10 आटे की गोली सी बना के रखते रहते हैं। और देखिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ना हम चारपाई बिछाते हैं और इस चारपाई के ऊपर बेडशीट वगैरह सब कुछ बिछा के, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जैसे बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं और दही बिलोनी की रही होती है, ये सब चीज़ें हम इसके ऊपर रखते हैं। ये होता है कुछ शुरू से हमारे यहाँ पे परंपरा रही है, जैसे ही चलती आ रही है हम वैसे ही करते रहते हैं। और यहाँ पे भैया बैठ गए हैं और भैया ने यहाँ पे ये अपनी कॉपी निकाली है, ये इनके कुछ शुरू से ही है। यहाँ पे पहले ये इस कॉपी के अंदर यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इसमें हल्दी से बनाते हैं, इसको चावल वगैरह लगाते हैं। पता नहीं होगा इनके यहाँ पे कुछ शुरू से ही है मतलब। और इसमें नोरते वगैरह रखते हैं, सारी चीज़ इसमें पूजन वूजन का मतलब जिस जिस दिन भी होता है दशहरा उस दिन का नाम वाम सब कुछ लिखते हैं, तारीख वगैरह सब कुछ नोट करते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए आरव बिल्कुल रेडी हो गया है अपने कुर्ता पजामा पहन के।
और इसके बाद में ना भैया ये जो सारी जो मैंने गोबर की बनाई थी ना, ये लोइया जो बनाई थी, इसमें नोरते वगैरह लगाते हैं, सब में तिलक करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पे दशहरा पूजा जाता है। उसके बाद में भैया घर में सभी बच्चों का, जितने भी लड़के होते हैं सबका तिलक करते हैं और कलावा बांधते हैं हाथों में। और यहाँ पे आयुष भी आ गया था, तो भैया आयुष का कलावा बांधने लग गए थे। और दिव्यांश के पापा का, आरव का, और दिव्यांशी का तो ऐसे ये मूड है, बस वो आई नहीं थी सामने, वो अपने नहाने धोने में लग रही थी। उस दिन उसने बाल वगैरह धोए थे ना, तो दिव्यांशी तो अपने काम में ही लग रही थी, तो आई भी नहीं थी। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हम तो पापा के साथ में लगे रहते थे, लड़कियां भी थी लेकिन फिर भी सब हम तो बच्चों की तरह लगे ही रहते थे साथ में। लेकिन आजकल के बच्चे ना टीवी, फ़ोन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, नोटिस ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और आरव को देखो बड़ा शौक लग रहा है, क्योंकि उसके लिए ना ये सब चीज़ें नई नई हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है ये। आजकल वो चुपचाप मतलब पूजा वूजा में काफ़ी ध्यान देने लगा है, चुपचाप कलावा बनवा लेता है, पहले नहीं करता था वो बिल्कुल भी। उसे मज़ा आता है आजकल इन चीज़ों में। और यहाँ पे दिव्यांशी के पापा ने भी कलावा बंधवा लिया था, और यहाँ पे सभी का कलावा हो चुका है और तिलक भी हो चुका है। और इसके बाद में देखिए भैया कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हुए, और दिव्यांशी के पापा ने ना भैया को भी कलावा बांध दिया था और टीका वीका लगा दिया था। और उसके बाद में क्या होता है ना, सब मतलब मंत्र पढ़ते हुए ये जो चारपाई है ना, इसके चारों तरफ हाथ में जल लेके और चक्कर काटते हैं, 7 चक्कर काटते हैं, 7 तरह के चक्कर पूरा करके उसके बाद ऊपर जल देने जाते हैं। ये देखें आरव को, देखो कितना शौक लग रहा है, आरव को मज़ा आता है इन कामों में। और मैंने दिव्यांशी को कहा था कि आप भी आ जाओ, लेकिन दिव्यांशी नहीं सुन रही थी और वो अलग ही खड़ी थी, बस कह रही नहीं मम्मी ये बॉयज़ का होता है, तो वो तो अलग ही थी। मैंने यहाँ पे देखिए भैया सबसे आगे हैं, और पीछे आयुष, आरव, उसके पापा सारे ही हैं यहाँ पे। और भैया कह रहे थे कितने चक्कर हो गए आयुष ने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं कितने हो गए। और यहाँ पे ना ये कुछ ये मंत्र बोलते रहते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः का कर लो। किसी किसी घर पे ना पंडित भी आता है ये सब करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे पंडित जी नहीं आते हैं, हमारे यहाँ पे हम खुद ही कर लेते हैं अपने घर में। हमारे घर में भैया बड़े हैं तो भैया ही कर लेते हैं। और इसके बाद में जब पूरे 7 चक्कर हो जाएंगे तो उसके बाद में सारे छत पे जाएंगे और छत पे जाके सूरज को जल देंगे। आरव को ना उसके लिए सब मस्ती की चीज़ें हैं कि क्या हो रहा है, सब ऐसे चक्कर काट रहे हैं तो वो भी शुरू हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता है, बस वो मस्ती में लगा रहता है। और उसके बाद में सब छत पे चले गए थे जल देने के लिए। और यहाँ पे दिव्यांशी अपने भाइयों को कान पे रखने के लिए नोरते ले आई थी। पहले उसने आरव के नोरते रखे थे, फिर आयुष भी आ गया था तो आयुष की भी नोरते रखने लगी थी। और आयुष मुझे ऐसा देख रहा है, आयुष सोचा था कि मैं उसके फ़ोटो खींच रही हूँ। और फिर इसने दिव्यांशी ने आयुष को कुल्लो दे दी थी। और आज ना दिव्यांशी काफ़ी आमदनी हो गई थी, उसके सारे भाइयों ने उससे 50-50 रुपये दिए थे, उसके ताऊ जी ने, पापा ने, बाबा जी ने, सब ने 100-100 रुपये दिए थे। और आरव ने उसको पैसे दिए और वापस छीन भी लिए आरव के हाथ से पैसे बिल्कुल नहीं छूटते हैं। उसके पापा ने उसे दिए थे लेकिन उसने दिए ही नहीं दिव्यांशी को। मैंने कहा रहने दे, फट जाएंगे नहीं तो फ्रेंड्स हम इस तरह से पूछते हैं अपने यहाँ पर दशहरा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।